विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप कहाँ से? नोएडा से। बताइए। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। आज मैं ऐसे ही लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से चलते फिरते थोड़ा इधर आ जाए, लोग पैदल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिहाज से हाँ जी। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा और देश का, समाज का माहौल आपके हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? खतरनाक, भयंकर। हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जो जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम। ये आपको कब पता चला कि हिंदू के अब खतरे में है? हर जगह से, भारत के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है। और आप जहां देखेंगे इनकी पॉपुलेशन 15% से ऊपर होती है। ये ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर देते हैं और हिंदू हर जगह से भागता आया है, भागता जा रहा है। तो हिंदू की तो मेजॉरिटी है यहाँ पर। आज भी वो 18-19% ने। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? कहाँ ऐसे आप हिस्ट्री देखिए, परसेंटेज का आप देखिए, जो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड है मुस्लिम्स का, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है ये हिंदुओं को, पहले तो ये दबके रहते हैं, जब तक इनकी परसेंटेज कम होती है तो भाई बन के रहते हैं। फिर जैसे ही परसेंटेज इनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हिंदू इनका चारा बन जाता है। दिस इज हाउ दे मेंटेन भाईचारा। तो मतलब आप ये मानती हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? अगर मुसलमानों की सिर्फ आबादी बढ़ रही होती और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट वाज ओके, बट द थिंग इज, विश्व में जहाँ भी मुसलमान हैं, इवन लंदन, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुसलमान थोड़े से इनको शरण दी जाती है, ये शरिया कानून लगाना चालू करते हैं और उसकी मांग करते हैं। जिस भी लैंड पे, जिस भी धरती पे रहते हैं, वहाँ का कानून स्वीकार नहीं करते ये लोग। लेकिन मुसलमान देखिए, ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुल्लो ईरान छोड़ो तक का नारा लगा रहे हैं और अभी वहाँ के मेयर कुरान की शपथ ले रहे हैं, मेयर पद पर मुसलमान चुना गया। आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारा कश्मीर जो है क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी? अच्छा, आप इतिहास की बात करें। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कश्मीर हमारे हाथ से क्यों गया? कहाँ गया? हमारे पास है। आप वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट मुसलमान हैं? हिंदू तो बहुत कम है। कश्मीर शारदा पीठ था, ऋषियों की भूमि थी, जन्मभूमि। सारा ज्ञान प्रकांड पंडित साइंटिस्ट हमारे कश्मीर के थे। अब कितने 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। इससे क्या, उसने आइसक्रीम में छेद? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनसंख्या घटाने के लिए। आपको लगता नहीं कि इधर 10-15 सालों में इस तरह से लोगों के सोचने का नजरिया, अब पहले भी 15 साल पहले भी आप ऐसे ही सोचती थी? मैं जब से देख रही हूँ मुसलमानों की पॉपुलेशन की परसेंटेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से मैं सोच रही हूँ। और कब से देख रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ मैं तब से देख रही हूँ, और उससे पहले से भी यही रहा। कितने क्षेत्र हिंदू मेजॉरिटी के रह गए हैं, कितने स्टेट्स हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं, आप बताइए। आप नोएडा में बताइए। नोएडा में अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक धार्मिक स्थल पे गई थी, बरेली में। मैं नोएडा से बरेली की जो मेरी यात्रा थी, दोनों तरफ मुसलमानों के गांव नॉन स्टॉप। इट वॉज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ है वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता है भाई, छोड़ते कहाँ हैं ये? छोड़ेंगे थोड़ी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये। देखिए मुसलमान है, चल दिया आपकी बात, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये हंस रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। चल गया आपकी बात। ये रिपोर्टिंग जब तक हो रही है, आप भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। अरे ऐसा नहीं, मुल्क सबका है और ऐसे ही रहेगा। ये कहने से 500 साल रह के मुगल गए, तब भी हिंदुस्तान ऐसा है ना। हमारे हाथ से अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अब हमारे और टुकड़े होंगे। सब लोग सेक्युलरिज्म का वो नशा करके बैठे हुए हैं भारतीय। कुछ नहीं हो सकता, वो हो भी नहीं, भारत का हो भी कुछ नहीं सकता। हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होगा, क्योंकि हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम लोगों की राय लेते हैं। आपने राय रखी, आपका बहुत शुक्रिया।
सबकी अपनी अपनी राय है और हर तरह की राय मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ। समाज में किस तरह से लोगों का समझना है, सोचना है और किस किस तरीके से अब लोग सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे मुद्दे पर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।